हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं आपसे सेल चैप्टर का दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा। पहला तो प्रोटोप्लास्ट, दूसरा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। और ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, क्योंकि इसी में हम लोग पोमैटो के बारे में पढ़ते हैं। जी हाँ, पोमैटो। लास्ट तक बने रहिएगा, पता चलेगा आगे आपको। तो क्या सुना आपने? नंबर 1, प्रोटोप्लास्ट। क्या होता है प्रोटोप्लास्ट? तो सुनिए, हम लोग बचपन से लेकर आज तक क्या पढ़े हैं कि प्लांट सेल हो, बैक्टीरिया सेल हो या फंजाई का सेल हो, इनमें सेल वॉल होता है जो इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को कवर करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है और वो डेड होता है। ऐसा कुछ हम लोग पढ़ते हैं। ये बात बिल्कुल सही है अपने जगह पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सोचो, अगर हम प्लांट के सेल में से सेल वॉल को निकाल ले तब क्या होगा? उसी को हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। जी हां, तो प्रोटोप्लास्ट का क्या डेफिनेशन है? प्रोटोप्लास्ट इज ए सेल ऑफ प्लांट, बैक्टीरिया और फंजाई इन विच देयर सेल वॉल आर रिमूव्ड। ठीक है ना? तो चाहे प्लांट सेल हो, बैक्टीरिया सेल हो या फंजाई का सेल हो, अगर इसमें हम सेल वॉल को रिमूव कर ले तब जो मेरे पास सेल बच के निकलेगा उसी को हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। जैसे मान के चलिए कि ये मोबाइल है और मोबाइल का जो कवर है वो हो गया आपको सेल वॉल। ठीक है, तो इस कवर को हम हटा दिए तो अब जो सिर्फ मेरे पास मोबाइल बच गया ना, वही प्रोटोप्लास्ट है। क्लियर हो गया ना? मतलब सेल वॉल को निकाल लिए तो जो अब सेल बचा वो मेरा प्रोटोप्लास्ट है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर हो गया प्रोटोप्लास्ट का। अब प्रोटोप्लास्ट का एप्लीकेशन क्या है? इसका आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो सुनिए। वैसे प्लांट जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकम्पैटिबल हो, मतलब जो प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं हो, उनमें हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। क्या करते हैं कि दो सेल लेते हैं, जैसे प्लांट ए का सेल और प्लांट बी का सेल। अब हम इसके बाहर में तो सेल वॉल है जो कि रिजिड और डेड है, तो हम क्या करते हैं, इनके सेल वॉल को निकाल लेते हैं, जिससे जो सेल हो गया वो प्रोटोप्लास्ट हो गया। अब इस दोनों को हम फ्यूज करा देते हैं, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया और उससे एक नया प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। इसका बेस्ट एग्जांपल है पोमैटो। तो पोमैटो में क्या होता है? पोमैटो में हम क्या करते हैं, पोटैटो और टोमेटो इनके सेल के सेल वॉल को निकाल दिए, तो अब जो नया सेल बचा मेरे पास वो प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा, विदाउट सेल वॉल। हाँ, हम प्रोटोप्लास्ट को ये भी कह सकते हैं सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो हमने पोटैटो और टोमेटो के सेल में से सेल वॉल को निकाल लिया, तो अब क्या बचा? प्रोटोप्लास्ट। अब इन दो प्रोटोप्लास्ट को, पोटैटो और टोमेटो के प्रोटोप्लास्ट को आपस में क्या करा देंगे? फ्यूज करा देंगे। क्या करा देंगे? फ्यूज। अब जो ये नया प्रोडक्ट बना इसी को हम पोमैटो कहेंगे। तो पोमैटो जो है वो पोटैटो और टोमेटो का हाइब्रिडाइजेशन का प्रोडक्ट है। ठीक है ना? अब आप सोच रहे होंगे ये पोमैटो हम लोग तो डे टू लाइफ में ज्यादा सुनते नहीं है, क्योंकि आज के दौर में पोमैटो कमर्शियली उतना अवेलेबल नहीं है और उतना सक्सेस रेट नहीं है पोमैटो का जितना कि म्यूल का है, जो कि म्यूल भी एक हाइब्रिडाइजेशन का प्रोडक्ट है। डंकी और हॉर्स के कॉम्बिनेशन से उनके जो सेल्स है उनको आपस में फ्यूज कराया जाता है, डंकी और हॉर्स के सेल्स को, तब उससे म्यूल बन के तैयार होता है। वो भी हाइब्रिडाइजेशन का प्रोडक्ट है। म्यूल को ही हम लोग आम भाषा में खच्चर कहते हैं। ठीक है ना? तो ये ज्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट है जो कि अक्सर सुनने को भी मिलता है और देखने को भी मिलता है, लेकिन पोमैटो ज्यादातर देखने और सुनने को हमें नहीं मिलता है। उम्मीद है साइंस आगे और ज्यादा तरक्की और डेवलप करेगा तो पोमैटो भी आपको घर घर मिलेगा। तो यही चीज मैंने आपको बताया। एक प्रोटोप्लास्ट जिसका मतलब है सेल विदाउट सेल वॉल इज प्रोटोप्लास्ट, और दूसरा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन जिसका बेस्ट एग्जांपल है पोमैटो। तो एक बात याद रखिएगा, प्रोटोप्लास्ट बैक्टीरिया में भी संभव है और फंजाई में भी संभव है, क्योंकि इनके पास भी सेल वॉल होता है।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।